नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो पेरेंट होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सबका जीनियस साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन बाकी था जो मैंने कॉल यू रिकॉल में बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। एक बाकी थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा बाकी है और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस का पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाउ आर दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिटन। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको आगे दे रहा हूं। देखो तो क्या क्या है। While writing the molecular formulae of different compounds, किसी भी डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए द सिंबल ऑफ द रेडिकल्स एंड देयर वैलेंसी शुड बी नो। उनका सिंबल बोले तो समझो ये सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल आपको पता होना जरूरी है। सोडियम का सिंबल पता होना जरूरी है। अगर आप क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरीन का सिंबल पता होना जरूरी है। और उनका वैलेंसीज, उनकी वैलेंसीज क्या है, वो वैलेंसीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करिए, ताकि इसका जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है तो आप कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर देने के लिए तैयार हूं। ओके, व्हाइल राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स द सिंबल ऑफ रेडिकल्स एंड देयर वैलेंसीज शुड बी नो। रेडिकल्स यानी कि जो कुछ भी रेडिकल रहेंगे, जो कुछ भी मॉलिक्यूलर, अभी यह क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड के बारे में अगर आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो जो कुछ भी रेडिकल अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब का फार्मूला और यानी कि उसका सिंबल और उनकी वैलेंसी हमें पता होनी जरूरी है। द नंबर ऑफ आयन्स इज रिटन इन सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द आयन। जो कुछ भी नंबर रहेगा आयन का नंबर, वो राइट साइड में हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा। बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसीज केमिकल फार्मूला इज ऑब्टेन। अगर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं केमिकल फार्मूला का, तो हमें अच्छी तरह से उसकी वैलेंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसीज, वैलेंस के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो केमिकल फार्मूला हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है। ओके, और इसके बाद अभी जो मैं आपको यहां बता रहा हूं तो वो है, इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि अगर किसी भी केमिकल इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स, इसके पहले जो क्लास था उसी क्लास में हमने लर्न किया, वी हैव सीन हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड कैसे तैयार होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन करके वो फार्मूला किस तरह से तैयार किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ऑक्टेट रूल जो जिस तरह से फॉलो किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से, आपने अर्लियर क्लास में यानी कि 9th क्लास में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, ऐसा आपको यहाँ कहा गया है। द एटम अटेन्स अ कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग, टेकिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर। ये देखो यहाँ आपको दिया है, एटम्स अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट। एटम क्या करता है, वो कंप्लीट ऑक्टेट, उनका आपको मालूम है, अगर कंपाउंड को, किसी एटम को, एलिमेंट को अगर किसी के साथ बॉन्ड कंप्लीट करना है, बॉन्ड फॉर्म करना है,
तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट इट्स ओन ऑक्टेट। देखो वे कैसा है, ईच एंड एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट इट्स ओन ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट करने के लिए वो ट्राय करता है। अष्टक जे मराठी मीडियमची जे मुलं आहेत, जे सध्या जे कुणी इथं मराठी माध्यमाचे असतील त्यांनी इथं मला कोण आहेत त्यांनी आई एम ऐसा लिख के बताओ मुझे। जो मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं वो बच्चे आई एम इज ओनली आई एम इज इतना ही लिखो खाली आई एम इज बस इतना। जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं वो सब बच्चे खाली आई एम इज इतना ही लिखो, मैं समझ जाऊंगा कि मराठी मीडियम से कौन कौन बच्चे हैं। सब बच्चे शेयर करिए वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि ये पूरा आपके लिए है। मैं मराठी यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही पेपर का वीडियोस बना रहा हूँ और दोनों ही पेपर में आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप सब बच्चों को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है कि मैं जितना आपके लिए टाइम देता हूँ तो आप भी दूसरों के लिए टाइम देना जरूरी है, तो आपका भला हो जाएगा। और आप खाली खुद का सोचोगे, खुद का ही सोचोगे तो बहुत बुरा होता है। वो आदमी कभी ज़िंदगी में बढ़ता नहीं, कभी बड़ा नहीं बनता। हो जो दूसरों का सोचता है, दूसरों की मदद करता है, वो अक्सर बड़ा बन जाता है, बड़ा हो ही जाता है। हो अगर दूसरों को मदद नहीं करोगे तो कभी बड़े नहीं हो पाओगे। ओके, मदद किया करो कभी भी। ओके, मैंने बताया है अगर दुश्मन भी हो अगर उसे आप संकट काल में उसे मदद करते हैं तो आपको बहुत ज़िंदगी भर याद रखता है। और आप कभी जब संकट में पड़ेंगे तो आपको वो मदद करता है। कभी भी मदद, आप बड़े होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़े होना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करना सीखो। पहले दूसरों को हेल्प करो। कौन कौन है मराठी मीडियम से? ओके, समजते का रे तुम्हाला सगळ्यांना? तुम्हाला सर्वांना समजते का मराठी माध्यमाची मुलं? काही नाही, फक्त इथं इंग्रजीमधून टेक्स्ट आहे आणि तिथं मराठीतून टेक्स्ट आहे आणि ह्यांची लँग्वेज बी तेवढी काही हार्ड नाही आहे, खूप सॉफ्ट लँग्वेज आहे पुस्तकातली टेक्स्टची। त्यामुळे तुम्हाला दोन्हीकडे जर तुम्ही जर चांगल्या प्रकारचं केला तर याचा फायदा तुम्हाला होतो, याचा तुम्हाला फायदा निश्चित होत असतो, निश्चित होतो फायदा याचा। आणि म्हणून तुम्हाला याचा फायदा वर्षभर माझ्यासोबत जर शिकलात मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियमचे, तुम्हाला 12वीला 10वीला काय आहे याचा 12वीला कुठं उपयोग आहे, 11वीला कुठं उपयोग आहे, नीट जीला कशा पद्धतीने प्रश्न पडला जातो, या सर्व बारकावे तुम्हाला मी सांगणार आहे। त्यामुळे माझ्यासोबत जर लर्न केला तर निश्चितच तुम्हाला फायदा होईल। ओके, तर एवढे जण आहेत का जे मराठी मीडियमचे आई एम इज बस एवढे लिहा। आई एम इज ऐसा लिखो खाली, आई एम इज। ओके, तर सर्वांनी तुम्ही जे जे कोणी मराठी मीडियमचे मुलं आहेत घाबरू नका, मी तुमच्यासोबत आहे। कसल्या प्रकारची डिफिकल्टी असो मी तुमची ती डिफिकल्टी सॉल्व करायला तयार आहे, घाबरू नका। ओके, आणि मी मराठीमधून मराठी आणि इंग्लिश हिंदी तुम्हाला सर्वांना समजेल अशाच पद्धतीने मी शिकवत आहे। ओके, इन अर्लियर स्टँडर्ड्स वी हॅव सीन हाऊ कंपाऊंड, मराठी मीडियम म्हणजे विज्ञान मराठीतून आहे, त्यांचं विज्ञान मराठीतून उत्तरं लिहू शकतात। मराठी मीडियम म्हणजे सेमीच्या मुलांना असं, सेमीच्यांना काही नाही अडचण नाही। मराठी मीडियमची म्हणजे कोणते की ज्यांना विज्ञानाचं उत्तर मराठीतून लिहायचे असे कोण कोण आहेत असेच। ओके, आणि तुम्हाला फ्युचरमध्ये खूप फायदा होणार आहे त्याचा, खूप फायदा होणार आहे। तुम्ही इंग्रजीमधून इथं शिकलात की तुम्हाला पुढं उत्तरं तुम्ही मराठीतून लिहा, पण पुन्हा 11वी 12वीला तुम्हाला खूप सोपं जाईल। वी हॅव ऑल्सो लर्न दॅट द ड्रायव्हिंग फोर्स वगैरे तुम्हाला सांगितलं, ऑक्टेटच्या बाबतीत सुद्धा सांगितलेलं। फॉर्मेशन देखो, इन अर्लियर स्टँडर्ड वी हॅव सीन द कंपाउंड्स फ्रॉम द केमिकल combination of elements, chemical combination of we have also learned that the driving force behind formation of chemical bond is to attain the electronic configuration with the complete octet। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट कंप्लीट करता है, उसका ऑक्टेट बोले तो अष्टक म्हणजे शेवटच्या कक्षेमध्ये त्याचे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करणे, आणि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करण्यासाठी प्रयत्न करून तो जर एलिमेंट जर कार्य करत असेल तर निश्चितच तो दुसऱ्यासोबत बॉन्डिंग तयार करत असतो, आणि दुसऱ्यासोबत त्याची बॉन्डिंग तयार झाल्यामुळं निश्चितच तो एक नवीन कंपाऊंड तयार करत असतो। हे आपणास या ठिकाणी अभ्यासायचं आहे। आता दुसरा पॉईंट काय आहे यामध्ये, तर दुसरा पॉईंट आहे पहा, देन द ॲटम अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग
टेकिंग और शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर. आणि हे जे काही सगळं घडतं इलेक्ट्रॉन देण्या घेण्यामुळंच सगळं घडतं. म्हणजे केमिकल रिॲक्शन असेल, केमिकल बॉन्ड असेल, सर्व ऑल थिंग्स आर ड्यू टू कशामुळं? ऑल थिंग्स आर ड्यू टू गिविंग, देणे, टेकिंग, ओके, घेणे, अँड शेअरिंग म्हणजे भागीदारी करणे, त्याने करणे ह्याने करणे, दोघांनी त्या ठिकाणी वापर करणे, या आपण त्याला भागीदारी म्हणतो. शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनची भागीदारी केली जाते, देण्या घेण्याची प्रक्रिया यामध्ये केली जाते विथ ईच अदर, एकमेकांमध्ये. आणि म्हणून हे इलेक्ट्रॉन एकमेकांना देतात घेतात, म्हणूनच त्यांचा बॉन्ड तयार होत असतो. तुमचा इतका जबरदस्त चॅप्टर घेणार आहे मी हा. तुम्ही भविष्यामध्ये कधी म्हणाल की सिरसाट सरांनी आमचा केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन्स हा चॅप्टर घेतला म्हणून आमची केमिस्ट्री स्ट्रॉंग झाली. बस एवढं तुम्ही आयुष्यामध्ये पुढे म्हणाल, एवढं निश्चितच मी तुम्हाला कॉपरेशन करणार आहे, निश्चितच त्या पद्धतीने मी शिकवणार आहे. ओके, आता इथं एक टेबल दिला आहे पहा, काय आहे? केमिकल रिॲक्शनच्या बाबतीत सम ऑफ द सायंटिस्ट ऑफ एथिन. आता आपण इथं पाहणार आहोत केमिकल रिॲक्शन्स. आता हे पूर्ण मी कॉपी करून टेक्स्ट फॉर्ममध्ये घेऊ शकलो असतो, परंतु मला इथं पुस्तकात जसं आहे तसं मला इथं घेण्याची इच्छा होती, म्हणून मी इथं घेतलेलं आहे. हे पेज जशाच तसं पेज घेतलं आहे मी इथं. काय आहे इथं पहा, सम ऑफ द सायंटिस्ट ऑफ 18th and 19th century कॅरीड आउट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिकल रिॲक्शन्स. फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिकल रिॲक्शन, फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स त्यांनी केली केमिकल रिॲक्शनच्या बाबतीत. सम ऑफ द सायंटिस्ट ऑफ द 18th and 19th century, 18व्या आणि 19व्या शतकामध्ये, 19th century कॅरीड आउट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिकल रिॲक्शन्स. फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स त्यांनी कॅरी केले एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिकल रिॲक्शन्स, केमिकल रिॲक्शन्सवर या सगळ्या बाबी त्यांनी केलेल्या आहेत. ओके, दे प्रूव्ड फ्रॉम दिअर एक्सपेरिमेंट्स, दे प्रूव्ड म्हणजे साध्य करून म्हणजे सिद्ध करून दाखवलं त्यांनी. काय? they proved from their experiments that during chemical reactions composition of matter changes and that change remain permanent. कंपोनंट म्हणजे त्यांच्या बदल होतो. एक त्यांनी काही एक्सपेरिमेंट केले, काही प्रयोग केले आणि त्या प्रयोगाच्या आधारे त्यांनी असं दाखवून दिलं की कंपाऊंडमध्ये एकमेकामध्ये इलेक्ट्रॉनची देण्या घेण्याची प्रक्रिया घडते, भागीदारी होते, शेअरिंग होते आणि त्यामुळंच त्याच्यामध्ये केमिकल चेंजेस बदलून येत असतात. मीन्स देयर मे बी वहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और वही चेंजेस आगे उसी कंपाउंड में एक नया कंपाउंड तैयार करने के लिए उसकी मदद होती है. इस तरह से बहुत सारे शास्त्रज्ञों ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताने की कोशिश की है. ऑन द कॉन्ट्ररी ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस एंड स्टेट ऑफ मैटर, उसका मैटर का स्टेट बदल जाता है. ऑन द कॉन्ट्ररी ड्यूरिंग फिजिकल चेंज बोले तो फिजिकल यानी कि जो कुछ भी है उसे फिजिकल, केमिकल बोले तो उसका इंटरनल चेंज हो जाता है. ओके, फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस एंड दिस चेंज ऑफन टेम्पररी इन नेचर. और ये जो चेंज आपको देखने को मिलता है इसे क्या कहते हैं? दिस चेंज इज ऑफन टेम्पररी इन दी नेचर. और इन नेचर में टेम्पररी चेंज आपको देखने को मिलता है. किस तरह से है आगे हम यहाँ बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ मैं आपको. तो चलो इस तरह से, तो सिंबल तो आपको लक्षात आले ना सगळ्यांच्या. ओके, देखो अब ये केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस किस तरह से रहता है हम यहाँ देखते हैं. सब बच्चे मुझे आप यहाँ आंसर देना है, सबकी ओर से मुझे अपेक्षा है कि आप सब बच्चे यहाँ आंसर देंगे. सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है जो कि सुबह के लिए जो प्रेजेंट थे, सुबह के लिए जो कुछ भी प्रेजेंट थे उनमें से बहुत सारे बच्चे यहाँ एब्सेंट हैं. ओके, जय पाटील एकदा कॉमेंट बस होते बेटा, मला हे परत म्हटल्याच्या नंतर मी असं ब्लॉक करून टाकतो बघ. परत ये कॉमेंट परत माझ्याकडे चालत नाही. ओके,
मराठीतूनच शिकवतोय, मराठी आणि हिंदीमधून शिकवतोय, दोन्हीचं कॉम्बिनेशन शिकवतोय, दोन्हीचं कॉम्बिनेशन शिकवतोय. तू मराठी जर यात दुसरे बरेच मराठी आहेत, सगळ्यांना समजेल अशा पद्धतीने शिकवतं. असं जर काय जर आलतू फालतू कॉमेंट केला उगाच मोकळे परत परत तर ब्लॉक करून टाकीन इथे, काय गरज नाही. ओके, ट्रान्सफॉर्म एकच कॉमेंट सफिशियंट आहे. द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आईस इंटू, तुला सिरियल लक्षात येते ना, टी व्ही सिरियल, चित्रपट, ते बरे हिंदी बघायला तुला आवडतात, ते बरं हिंदी जमतं, हे बरं हिंदी जमना तुला. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, इसका आंसर दीजिए. मराठी आणि हिंदी तिन्हीमधून शिकवत असतो मी. ओके, तर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू, मुझे इसका आंसर दे दो. चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये क्या है? देखो, फिजिकल चेंज है. आइस इनटू वाटर यानी कि बर्फ का रूपांतर हमने पानी में किया, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है. ओके, चलो, कुकिंग ऑफ फूड, फूड का कुकिंग है, ये किस तरह का चेंज है? ये है केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है. ओके, मैं आगे जो नंबर बोलूंगा उसके आगे खाली आप आंसर लिख देने का, जैसा कि यहां लिखा है. देखो, एक के सामने केमिकल, दो के सामने फिजिकल, इतना ही. जो मैं पूछूंगा वही आंसर देना है, खाली जो पूछूंगा वही आंसर देना है. इस तरह से आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर. अब बताओ मुझे, अब बताओ क्वेश्चन नंबर, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फिजिकल और केमिकल, ऐसा लिखो. रिपनिंग ऑफ फ्रूट 3 के सामने फिजिकल और केमिकल, इस तरह से लिख दो, फिजिकल और केमिकल. रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मला कसं समजेल तुम्ही हे जे उत्तर देताय ना, कितव्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणून समजायचं मी या ठिकाणी, कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर समजायचं मी, तिसऱ्याचं समजू का 5व्या 6व्या 7व्याचं समजू? हां, अशा पद्धतीने प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे या पद्धतीने. ओके, तिसऱ्याचं आहे केमिकल चेंज, बरोबर आहे. रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज, प्रश्न क्रमांक द्यायचा कधी, रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज केमिकल चेंज है. राइट, वेरी गुड, केमिकल चेंज है, ये रहा केमिकल चेंज. अब मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए, मुझे सबका कमेंट चाहिए, सबका कमेंट चाहिए. 101 बच्चे अभी देख रहे हैं. सुबह के बैच में 8 बजे 150 के आसपास गए थे, 150. ओके, अभी मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि सबकी कमेंट चाहिए मुझे, सबकी. जो 101 है ना, मेरे पास इधर खाली 45 बच्चे आंसर दे रहे हैं, ओनली 45 बच्चे आंसर दे रहे हैं. मैं किसी का नाम तो लेना यहाँ मुश्किल है, लेकिन ओनली 45 बच्चे. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि खाली देखते रह रहे हैं, खाली देख रहे हैं, ऐसा मत करो, सबका आंसर चाहिए. अब बताओ 4 नंबर, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, बोलने के बाद ही आंसर बता देना है, बोलने के बाद ही. बहुत सारे बच्चे मैं क्वेश्चन बोलने के पहले ही आंसर दे रहे हैं, वैसा नहीं. मिल्क टर्न इनटू कर्ड, देखो बताओ कौन सा इसमें, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें, कौन सा आंसर करेक्ट है? मिल्क टर्न इनटू कर्ड. बहुत सारे बच्चे मैं क्वेश्चन बोलने के पहले ही आंसर, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, 4 नंबर का आंसर, 4 नंबर का आंसर. बहुत सारे बच्चे ने दिया आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, सगळ्या उन बच्चों का सबको लिए कॉन्ग्रॅच्युलेशन, सबका अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन. जे मुलं उत्तर देत आहेत, आता 62 म्हणजे 63 मुलांनी उत्तर दिले मला आता. ओनली 63 बच्चे आंसर दे रहे हैं, ओनली 63 का आंसर आया है. बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आंसर नहीं दे रहे, यानी कि शामिल नहीं हो रहे हैं. वैसे ऐसे मत करो, सबके सब कमेंट करो, सबके सबका कमेंट चाहिए. ओके, उसके बाद है आगे का. उसके बाद जब मैं 5th का आंसर बोलूँगा, उसी बाद 5th का झट बोल के मुझे सबका आंसर चाहिए. अभी खाली बच्चे 66 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 66 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 66 बच्चे आंसर दे रहे हैं. मुझे यहाँ समझ में आता है टॉप चैटिंग किसका है. 66 बच्चे आंसर दे रहे हैं, सबके सब बच्चों का आंसर चाहिए. चलो,
अब बताओ फिफ्थ का आंसर बताओ। चलो बराबर है, ये जो है ना मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दिस इज द केमिकल चेंज, राइट। अब फिफ्थ का बताओ, चलो फिफ्थ का इवापोरेशन ऑफ वाटर। चलो फिफ्थ का आंसर बताओ। चलो 110 बच्चे देख रहे हैं, अभी 110 बच्चे देख रहे हैं और उसमें से खाली 66 बच्चे कमेंट कर रहे हैं, 66 बच्चे। चलो फिफ्थ का फिजिकल चेंज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना फास्ट है, वाह 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 वाह, कितना फास्ट भाग रहा है अथर्व। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिफ्थ का आंसर दिया सब बच्चों ने, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज, वेरी गुड। सबकी कमेंट चाहिए, सबकी। कोई तो खाली लाइन डाल के भेज रहे हैं, अरे रे रे रे, फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज, व्हेरी गुड। मराठीचे मीडियमचे मुलं असतील त्यांनी मराठीमधून सुद्धा सांगू शकता, मराठीचे मुलं जे असतील त्यांनी मराठीमधून सुद्धा उत्तर देऊ शकता। ओके 6 कोण आहे रे मूर्ख? रोहित मोरे, रणजित सिंग। मी सांगितलं का 6व्याचं दे म्हणून उत्तर? मूर्खा, 6व्याचं उत्तर सांगितलं का तुला दे म्हणून? ब्लॉक करून टाकेन इथून। 6व्याचं उत्तर तुला विचारलंच नाही, बोलण्याच्या नंतर, अगोदर द्यायचं नाही। ओके त्यानंतर पुढं नेक्स्ट आहे 6 नंबरचं उत्तर, आता द्या 6 नंबरचं उत्तर, बोलल्यावरच द्यायचं। ओके डायजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, डायजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, दिस इज केमिकल और फिजिकल चेंज, दिस इज आपल्या शरीरामध्ये जे अन्न आपण खातो आपल्या शरीरात जातं। ओके ही जे आहे हे कोणता बदल आहे, कोणता बदल आहे हा सांगा, कोणता बदल आहे? 6th केमिकल चेंज, वेरी गुड, 6th केमिकल चेंज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 100 के आगे कमेंट चाहिए थी, 100 के आगे। बहुत सारे ऐसे आलसी है, बहुत सारे ऐसे आलसी है कि अभी भी वो पढ़े रहे हैं, अभी भी पढ़ के हैं, वो आंसर नहीं दे रहे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे दे रहे, जो दे रहे उन्हें थोड़ा सा तो कुछ तो करो। 6 वेरी गुड, 6 का आंसर दिया सब बच्चों ने। 6 का कौन सा है? डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, वेरी गुड वेरी गुड। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी बच्चे देख रहे हैं 111, 1111 बच्चे देख रहे हैं, 1112 हो गए अभी। ओके तो लेकिन उसमें से खाली 71 बच्चे आंसर दे रहे हैं, अभी 71 बच्चे ओनली कमेंट कर रहे हैं, 71 बच्चे। ओके तो केमिकल चेंजेस, ओके इसका एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं। चलो उसके बाद मैं आगे का आपका देखने वाला हूं नॉलेज। साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल एक्सपोज्ड टू एयर, कौन सा चेंज है? केमिकल और फिजिकल चेंज है। कौन सा है? केमिकल और फिजिकल चेंज है। क्या है? साइज ऑफ, 7th का आंसर दे दो, 7th का आंसर, 7th का साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल एक्सपोज्ड टू एयर, 7th का आंसर बताओ। चलो 7th का आंसर बता दो, चलो जल्दी जल्दी। 7th का, वेरी गुड केमिकल चेंज, वेरी गुड केमिकल चेंज, नाइस वेरी गुड नाइस केमिकल चेंज, वेरी गुड। क्या करो, जिनको आंसर देना है वो आगे का टाइप करके रख सकते हैं, और जब मेरा इधर से आवाज़ आएगा तब भी आप उसे एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं करना, उसके पहले नहीं करना। टाइप करके रखो, टाइप करके रखो, और उसके बाद जब भी इधर से आपका क्वेश्चन नंबर पूछा गया तब भी आप आंसर दे सकते हैं। ओके चलो आगे जब भी इस तरह से टेबल आएगा ना, वो टेबल मैं कभी नहीं इस तरह से नहीं लूँगा, कभी नहीं लेने वाला, क्योंकि ऐसे आज पहले आंसर दे रहे हैं बच्चे। ओके चलो उसके बाद है हम आगे का देखने वाले हैं। उसके बाद 7th नंबर केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, वेरी गुड वेरी गुड। अभी बच्चे देख रहे हैं, 124 बच्चे देख रहे हैं। सबको शेयर करो, सबके शेयर करो। रिक्वेस्ट करता हूँ इस गुरु के लिए, इस टीचर के लिए बस इतना आपके शेयर्स और लाइक, बस इतना ही चाहिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, शेयर करो और लाइक भी करो। चलो अब बताओ 8th नंबर का आंसर बताओ। स्टेनिंग ऑफ शाहाबादी और कडप्पा टाइल बाय लिमोन जूस, स्टेनिंग ऑफ शाहाबादी और कडप्पा टाइल बाय लिमोन ज्यूस। किचन वट्ट्यावर, घरातल्या किचन वट्ट्यावर किंवा फरशावर जर तुम्ही जर लिंबू चिरलं तर तिथं डाग तयार होतात। हे डाग कोणते आहेत? केमिकल चेंजेस की फिजिकल चेंजेस? 8th वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी बच्चे देख रहे हैं 124 बच्चे देख रहे हैं, 74 बच्चे आंसर दे रहे हैं। अब 74 बोले तो 75 बच्चे आंसर दे रहे हैं।
75 बच्चे आंसर दे रहे, वेरी गुड वेरी गुड। 8 का आंसर केमिकल चेंज, स्टेनिंग ऑफ शाबादी, वेरी गुड, केमिकल चेंज है, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड, अभिनंदन। जे उत्तर देता है, जे कॉमेंट करता है, कॉमेंट करा म्हणल्यावर करा ना, कॉमेंट करा म्हणल्यावर करा, नाहीतर आलतू फालतू कॉमेंट करत बसू नका, आलतू फालतू कॉमेंट करत बसू नका। सर मला चिपडत जास्त यायलेत, सर मला मेकडत जास्त यायला लागलेत, लईच बकळ खातो मी, मला लईच खायला आवडतं, ही काय सांगायची गरज, असे उत्तर द्या ना ज्यावेळेस बोलेल मी त्यावेळेस। ओके, 8th नंबर का केमिकल चेंज बता दिया, वेरी गुड। अब बताओ, चलो 9th नंबर का बताओ, चलो 9th नंबर का आंसर बताओ। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, वेरी गुड 9th नंबर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट, काच तुटलेला, काचेचं एक्झाम्पल द्यायचे, काच तुटणे, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फिजिकल और केमिकल। ये देखो बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल दिया, बहुत सारे बच्चे केमिकल दे रहे, बहुत सारे बच्चे फिजिकल केमिकल दोनों ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दोनों का ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ओके, फिजिकल केमिकल, अरे बाप रे, बहुत सारे केमिकल भी आंसर दे रहे, बहुत सारे फिजिकल भी आंसर दे रहे। कौन सा है बताओ, कौन सा है? फिजिकल और केमिकल, कंफ्यूज है बच्चे, कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, फिजिकल कहूँ या केमिकल कहूँ, फिजिकल कहूँ या केमिकल, इधर उधर चालू है आपका। तो बच्चों ये जो है ना 9th वाला, चलो मैं आप सबका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ आपको, सबका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, क्योंकि ये तो एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, खाली केमिकल फिजिकल ऐसा बताने से काम नहीं चलता, इन सब का एक्सप्लेनेशन देना होता है, यानी कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो बच्चों ये है केमिकल चेंज, सॉरी ये है फिजिकल चेंज, जो 9th नंबर है ना, 9th नंबर, ये जो 9th नंबर है हमारा, ये 9th नंबर है, केमिकल चेंज है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हूँ, केमिकल नहीं फिजिकल चेंज है वो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, वेरी गुड। कमल काळे केमिकल नाही बेटा, फिजिकल चेंज आहे तो, फिजिकल चेंज। चला आता एकाची माहिती देतो तुम्हाला। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस जो है बर्फ है, बर्फ का हम रूपांतर पानी में करते हैं, लेकिन उसे और भी ठंडा करने के बाद, पानी को और ठंडा करने के बाद वो बर्फ में कन्वर्ट होता है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर चेंज होता है तो बाद में अगर उसे हम रिगेन करते हैं, उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी में उसे ला सकते हैं। अगर ऐसे कुछ चेंजेस है तो उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। म्हणजे फिजिकल चेंज हे तात्पुरते राहतात, टेम्पररी, आणि केमिकल चेंजेस हे परमनंट असतात। दोन्हीमधला फरक लक्षात घ्या। फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी रहते हैं वो, और केमिकल चेंजेस आर परमानेंट रहते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, ओके, दोनों में ये डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस यानी कि आइस का पानी में कन्वर्जन किया जाता है, और पानी का बाद में उसी पानी का हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ फिजिकल चेंज, इट इज द टेम्पररी, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट वाला जो है कुकिंग ऑफ फूड, फूड का कुकिंग करना है। तो कुकिंग बोले तो जो कुछ भी हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें केमिकल चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम कोई पीट वगैरह लेते हैं, नमक लेते हैं, चटनी लेते हैं, मिक्स करते हैं, सब्जी करते हैं, तो बाद में जो कंपाउंड है सेपरेट कर सकते हैं क्या? उसके ओरिजिनल पोजीशन को उसे ला सकते हैं क्या? प्रॉपर्टी में ला सकते हैं क्या? उसके स्टेट में ला सकते हैं क्या? ओरिजिनल नहीं ला सकते। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। तो ये है केमिकल चेंज, ओके। इस तरह से ये हुआ केमिकल चेंज। ये देखो ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, दिस इज द फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, दिस इज द केमिकल चेंज। रिपनिंग ऑफ फ्रूट बोले तो जो फ्रूट, अभी जो मैंगो का सीजन है, आम का सीजन है, तो अंदर जो फ्रूट है, फ्रूट में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं और वो पिक जाता है, पक जाता है। वो पकने के बाद उसे कच्चा नहीं बना सकते हम, कच्चा नहीं बना सकते। मैं और भी कुछ आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ बाद में, और भी कुछ क्वेश्चन देना हो, उसका आंसर आपको देना है। तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट है, तो अंदर जो
चेंजेस होते हैं वो केमिकल होते हैं, क्योंकि पका हुआ आम हम बाद में उसे कच्चा नहीं कर सकते, कच्चा नहीं कर सकते, यानी कि यूनिडायरेक्शनल चेंज है, वो यूनिडायरेक्शनल चेंज है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, फिजिकल केमिकल चेंज कहते हैं। दैट चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। दही, जे हमारा जो दही रहता है, दही जो मिल्क रहता है, मिल्क को क्या करते हैं हम, मिल्क को उसमें दूसरा दही वगैरह डाल के उसको हम थोड़ा सा कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, दही में कन्वर्ट करते हैं। तो दही में कन्वर्ट करने के बाद वो बाद में उसका मिल्क मिलाते क्या, बाद में उसका मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम, कभी नहीं, उसका मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मिल्क में कन्वर्ट नहीं करने की वजह से वो कौन सा चीज़ है, चेंज है, केमिकल चेंज है, यानी कि वो बाद में हम उसे ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। उसके बाद है देखो ये फिफ्थ, इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर, बहुत सारे बच्चों ने केमिकल आंसर दिया था, तो राइट है, दिस इज दी केमिकल, सॉरी बहुत कुछ बच्चों ने इसके बारे में केमिकल चेंज ऐसा आंसर दिया था, केमिकल चेंज ऐसा आंसर दिया था, तो ये है फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इवापोरेशन वाटर है, वाटर का इवापोरेशन होता है, उसे फिर भी हम उसे वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी के वेपर में, पानी का वेपर में कन्वर्जन और वेपर का पानी में कन्वर्जन, इस तरह से हम इधर उधर इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, आगे है साइज ऑफ रिडक्शन नैप्था बॉल एक्सपोज्ड टू एयर। साइज ऑफ रिडक्शन नैप्था बॉल्स, साइज ऑफ रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल्स एक्सपोज्ड टू एयर, एक्सपोज्ड टू एयर, एयर में एक्सपोजिशन करना। साइज ऑफ रिडक्शन नैप्था बॉल्स एक्सपोज्ड, यानी कि हमारे बाथरूम में इधर उधर कपड़े की कपाट में बहुत जगह हम नॅप्था बॉल बोले तो डांबर गोळ्या असतात ना, त्या डांबर गोळ्यांचा आकार मनाने कमी होतो, तर हा कोणता चेंज आहे, तर हा चेंज आहे नॅप्था बॉलची साइज कमी होणे, दिस चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज हवा में उड़ जाता है और उसकी साइज रिडक्शन होती है, बाद में उसे हम ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। ओके, उसके बाद है देखो ये 8th नंबर का, 8th नंबर, तो 8th नंबर में क्या है, स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। अगर आपने नींबू वगैरह कडप्पा के ऊपर या शाहबादी फरसी के ऊपर आपने उसे चीर दिया तो उसमें से जूस बाहर आएगा, और जूस बाहर आके वो फर्श के ऊपर गिरता है तो वहाँ स्टेनिंग तैयार होती है, यानी कि सफ़ेद वाला ऐसा दाग वहाँ क्रिएट होता है, सफ़ेद वाला दाग क्रिएट होता है। ओके, उसके बाद है देखो नेक्स्ट वाला, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम हाइट। ग्लास ऑब्जेक्ट, किसी भी कांच की चीज़ अगर टेबल से नीचे गिरती है, टेबल से नीचे गिरने के बाद, ज़मीन पर गिरने के बाद वो ब्रेक हो जाती है, वो टूटती है, वो टूटने के बाद हम उसके बाद में गर्म करके, वो फिजिकल चेंज है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये केमिकल चेंज है, ये बाद में हम, यानी कि टूटा हुआ जो ग्लास रहता है, कांच रहता है, उसे हम बाद में नहीं जुड़ सकते, यानी कि उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों वो केमिकल उस तरह से नहीं, ये केमिकल नहीं, ये फिजिकल चेंज है। ये क्यों फिजिकल चेंज है, वो बाद में अगर उसे हम गर्म करते हैं, कंपनी में कांच वगैरह ले जाते, देखो कांच की बॉटल वगैरह ले जाते हैं, अगर कांच के टुकड़े वगैरह रहते हैं ना, जो काच मेकिंग की जो कंपनियां वगैरह रहते, दुकान रहते हैं, हमारे आपल्या खिडक्यांची काचाची तावदानं वगैरे बनवतात बघा, त्यांच्याकडे जो काच असतो ना, तो काच कंपन्या वापस घेऊन जातात, फुटलेला काच वापस घेऊन जातात ते, आणि तिथं ते कशासाठी घेऊन जात असतात की ते हे काचेचे तुकडे त्यामध्ये भरतात, गरम भट्टीमध्ये टाकतात आणि नंतर त्याला गरम केलं जातं, त्याच्यापासून दुसरा काच परत तयार केला जाऊ शकतो। फुटलेल्या काचेच्या बॉटलपासून दुसरी काचेची बॉटल तयार करता येते, पण कुठे, कंपनीमध्ये, म्हणून ते परमनंट चेंज नाही, तर तो टेम्पररी चेंज आहे, लक्षात घ्या। दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है, फिजिकल। ओके, अतः इतना फिजिकल कैसा है, रिसाइकल हो जाता है, लेकिन ये अगर उसका, अगर हम ऐसा, एक कंफ्यूज होने वाली बात है, अगर हम क्या करें, हम करना चाहे तो नहीं हो सकता, अगर हम करना चाहते उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता, यानी कि ड्वेल है। वैसे अगर हम कहते हैं तो ये
केमिकल भी चेंज हो सकता है, केमिकल भी चेंज हो सकता है, लेकिन कंपनी में उसे रिसाइकल कर सकते हैं, कंपनी में उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये है। तो ये वाला आप केमिकल भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, केमिकल भी। जो बच्चे ने केमिकल का भी आंसर दिया है, केमिकल का भी आंसर दिया है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला है, उसका रिसाइकल करने के बाद उसे हम परत मिला सकते हैं। ओके, तो चलो आगे का बीट देखते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये बीट आपको बता दिए है। ओके, तो आगे का बीट है ट्राई दिस। ओके, आगे का बीट है ट्राई दिस। तो ये ट्राई दिस के बारे में हम देखते हैं। तो मैं पहले आपको ये जो है ना आपका कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन मैं थोड़ा सा आपका जो 9th बीट का है, 9th बीट का ये कंफ्यूजन मैं आपका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर ये ग्लास अगर यहाँ हम कन्वर्ट करना चाहते हो नहीं होता हमारे पास, ये केमिकल चेंज होता है। अगर इसे हम कंपनी में ले जाके उसे गर्म करके दूसरा उसका हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो वहाँ वो फिजिकल चेंज। तो यहाँ हम देखते हैं तो केमिकल चेंज ही उसे हम कह सकते हैं, केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम आगे का बिट हम आगे देखते हैं। ओके, 12th का क्लास रहता है दोपहर, 12th का क्लास, 12th केमिस्ट्री रहती है, 12th केमिस्ट्री। ये देखो, मैं एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है, तो 12th केमिस्ट्री इज एट 2 PM और 12th फिजिक्स इज एट 8 PM और 12th मैथ इज एट 7th PM, सॉरी 7 PM, 7 PM को होता है, 7 PM को होता है, 7 PM को। ओके, तो इस तरह से। तो बच्चों आज के लिए येत नाहीत का नोटिफिकेशन, येत नाहीत का, तर बेल आयकॉन दाबा त्याची। जर कोणाला नोटिफिकेशन येत नसेल दुपारच्या 12वीच्या, तर बेल आयकॉन दाबा आणि बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन ॲक्टिवेट करा, ऑल नोटिफिकेशन ॲक्टिवेट करा, तर तुम्हाला तिथे मिळून जातील। ऑल नोटिफिकेशन ॲक्टिवेट करा, तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळून जातील। ओके, तर त्यासाठी तिथं। त्यानंतर बरं 1 मिनिट, आता जो कोणी विचारला टाइम टेबलच्या बाबतीत, क्वेश्चन नंबर आवेश शेख, क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 11 12th का ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं ले रहा हूँ, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद लेने वाला हूँ। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारा जो चैप्टर चालू है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज में लेने वाला हूँ, एक्सरसाइज लेने वाला हूँ। वैसे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, उतना ईजी नहीं है, वो उतना ईजी नहीं है लेना, इसलिए यूट्यूब पे कोई नहीं, पूरे दरवाजे आप ढूंढ के आया होगा, मुझे मालूम है, पूरे दरवाजे ढूंढ के आया होगा यूट्यूब पे, इधर 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 इधर, मुझे मालूम है, मेरे सिवा कोई नहीं लेगा। ये जो ओके 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 बच्चों 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 बोलने वाले होते हैं ना यूट्यूब पे, वो नहीं लेते, वो खाली थ्योरी का बना के व्यूज़ मिलाते हैं, खाली व्यूज़ लेने के लिए करते हो। वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है वो खाली मैं ले सकता हूँ, खाली मैं ले सकता हूँ, क्वेश्चन वगैरह वो दूसरा नहीं, कोई नहीं लेगा, वो मैं ले लूँगा, वो टेंशन मत ले। ओके, चलो, उतनी हिम्मत मेरे में है, उतनी हिम्मत मेरे में है। ओके, 8 वाजता 12वीचा असतो, 8 वाजता 12वी फिजिक्स। आणखी एकदा पहा, फिजिक्स 12th फिजिक्स 8 PM। ओके, 12th केमिस्ट्री 2 PM दोपहर को, और मैथ 7 PM। इस तरह से ये 12th का टाइमिंग है, उस टाइम पे आ सकते हैं सब बच्चे। ओके, चलो, तो अभी है क्या कुछ प्रॉब्लम? व्हाई यू विल सपोर्ट, ओके, क्या है रे, ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? कृष्णा जामदार। ओके, 8 वाजता कोणता क्लास आहे? फिजिक्सचा असतो। ओके, 12th का क्लास कब है? बता दिया टाइम। सर फिजिकल नहीं आहे का?
फिजिकल नाही आहे का? ओके, फिजिकल चेंज का, चेंजेसच्या बाबतीत फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज आपल्या जवळ जर पाहिला आपण तर तो केमिकल चेंज होतो आणि कंपनीमध्ये घेतला तर तो फिजिकल चेंज होतो. कन्फ्यूज होतं बऱ्याच जणांना ते. ओके, तर कोण आहे रे वैशू म्हणणारा? बहिणीला वैशू म्हणतो का रे इथे? ओके, चला तर आजच्यासाठी आपण इथे थांबूयात. मला आता लागलीच दुपारी 12ची बॅच घ्यायची आहे. ओके, 12 दुपारी. तर अशा स्वरूपामध्ये आपण ही भेट घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला सांगितलेलं आहे देवव्रत अकॅडमी सबस्क्राईब कर मग येईल नोटिफिकेशन. बरोबर आहे. सकाळी 8 वाजता ज्यांनी सकाळी 8 वाजता लक्षात घ्या, जे विद्यार्थी इथं सांगतोय सकाळी 8 वाजता 8 AM देवव्रत अकॅडमीवर सायन्स 10th सायन्स सेकंडचा हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन चॅप्टर चालू आहे. हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन, अनुवंशिकता आणि उत्क्रांती हा आपला पहिला चॅप्टर तिथं देवव्रत अकॅडमीवर चालू आहे. तिथं सर्वांनी अकॅडमी चॅनल सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा तिथे. ओके, तिथं पूर्ण नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जात. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चला तर अशा पद्धतीने आपण इथं थांबूयात मित्रांनो. बाय बाय, टेक केयर. कल सुबह 10 के बजे कल सुबह और रेगुलर टाइम पे हम मिलते हैं. आणखी दुसरी गोष्ट, जीनियस सायन्स टेलिग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा. जीनियस सायन्स टेलिग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा. टेलिग्राम चॅनल. ओके.